नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीएस बाई कुंजन में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पीजीटी भूगोल विषय के जो 2017 में पेपर आयोजित हुए थे उसके 150 प्रश्न में से आज हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर झारखंड पीजीटी भूगोल का पेपर उपलब्ध करवाइए, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरी भाषा बोली जाती है? इसमें पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2017 में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? इसमें पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा जापान, तीसरा फिलीपींस, चौथा चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 चीन 2017 में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आरएल सिंह के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस तरह की जलवायु की जद में आता है? इसमें पहला विकल्प है आर्द्र उत्तर पूर्व, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा उप आर्द्र लिटोरल और चौथा विकल्प है आर्द्र दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आर्द्र दक्षिण पूर्व विकल्प सही उत्तर है। मित्रों, आरएल सिंह ने भारत की जलवायु को 10 भाग में विभाजित किया है, जिसमें झारखंड तीसरी प्रकार की प्रमुख जलवायु के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, कार्टोसैट फर्स्ट उपग्रह चित्रों का स्पेशल रेजुलेशन आकाशीय दृढ़ता क्या है? इसमें पहला विकल्प 5 मीटर, दूसरा 15.5 मीटर, तीसरा 2.5 मीटर, चौथा 7.5 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 2.5 मीटर को आयोग ने सही किया था। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यह झारखंड राज्य से लिया गया है। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मैग्नीज का उत्पादक है? इसमें पहला विकल्प हजारीबाग, दूसरा पलामू, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा विकल्प है रांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी सिंहभूम सही है। मित्रों, झारखंड के भूगोल को तैयार करने के लिए आप डॉक्टर सिद्धौसिया एवं कोमल सिंह की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों EMR का नियर इंफ्रारेड बैंड किसके बीच होता है? इसमें पहला विकल्प है 0.7 और 14 माइक्रोमीटर। इसके बाद दूसरा विकल्प है 0.4 और 0.7 माइक्रोमीटर। तीसरा विकल्प है 0.7 और 1.3 माइक्रोमीटर और चौथा विकल्प है 0.5 mm और 1 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 0.7 और 1.3 माइक्रोमीटर को सही माना है। इसके बाद सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किस से संबंधित है? इसमें पहला विकल्प है प्रौद्योगिकी में अग्रणी, दूसरा आबादी, तीसरा आयु वृद्धि यानी उम्र बढ़ाने, चौथा चिकित्सा विज्ञान में अग्रणी। इस 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आबादी को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक अनुपात में है? इसमें पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 पंजाब सही उत्तर है। मित्रों,
2011 की जनगणना तैयार करने के लिए आपको परीक्षा वाणी की पुस्तक जनसंख्या एवं नगरीकरण को फॉलो करना होगा। उसमें सभी सटीक आंकड़े आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आप लोग वहां से जनगणना 2011 तैयार कर सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से भूगोल की सभी परीक्षाओं में 4 से 5 प्रश्न उससे अवश्य पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बोले जाने वाला सबसे बड़ा भाषा समूह है? इसमें पहला विकल्प है इंडो आर्यन भाषा समूह, दूसरा आस्टिक भाषा समूह, तीसरा चीनी तिब्बती भाषा समूह, चौथा द्रविड़ भाषा समूह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, इंडो आर्यन भाषा समूह सही है। इसके बाद 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, द ग्रेट बेसिन डेजर्ट यानी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो पहला विकल्प पश्चिम अफ्रीका, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो सभी लोग जानते हैं द ग्रेट बेसिन डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 15 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर के बराबर बताने के समान है? इसमें पहला विकल्प है 1 संबंधे 4,50,000, दूसरा 1 संबंधे 2.5 लाख, तीसरा 1 संबंधे 3 लाख, चौथा 1 संबंधे 4 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 45/15 को आप जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 संबंधे 3 लाख आ जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, रिवर बेसिन का ड्रेनेज घनत्व क्या होता है? इसमें पहला विकल्प है बेसिन क्षेत्र द्वारा विभाजित धाराओं की औसत संख्या, दूसरा बेसिन की प्रति इकाई क्षेत्र की धाराओं की औसत लंबाई, तीसरा बेसिन में सभी धाराओं की कुल लंबाई से विभाजित बेसिन क्षेत्र, चौथा बेसिन के प्रति इकाई क्षेत्र में धाराओं की संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बेसिन की प्रति इकाई क्षेत्र की धाराओं की औसत लंबाई को रिवर बेसिन का ड्रेनेज घनत्व कहा जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? इसमें पहला विकल्प है नामची सिक्किम, दूसरा चंबा हिमाचल प्रदेश, तीसरा लद्दाख जम्मू और कश्मीर, चौथा पूर्वी राजस्थान। तो इसको सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? इसमें पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। तो सभी लोग जानते हैं कि इलायची मसाला से संबंधित है और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दक्षिण भारत के केरल राज्य में किया जाता है। भील आदिवासी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रहते हैं? इसमें पहला विकल्प सिक्किम, दूसरा तेलंगाना, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। तो सभी लोग जानते हैं कि भील आदिवासी महाराष्ट्र में निवास करते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय विकास में मिल्टन सेंटोस द्वारा दिए गए साझा स्थल यानी शेयर्ड स्पेस की अवधारणा का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों बस्तियां शामिल होती हैं, दूसरा शहर में माध्यमिक और तृतीयक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, तीसरा क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं, चौथा शहर में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है कि शहर में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? इसमें पहला विकल्प है लेटराइट मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी, तीसरा रेगुर मिट्टी और चौथा लाल मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी ही सबसे उपयुक्त होती है, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है और यह स्वतः जुताई वाली मृदा भी कही जाती है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ब्लू क्रांति शब्दावली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें पहला विकल्प है कृषि उत्पादन, दूसरा दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, तीसरा मछली उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, चौथा जल संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 मछली उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि से संबंधित ब्लू क्रांति
है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसमें पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा सिक्किम, तीसरा अंडमान एवं निकोबार, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इंद्रिय स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है? इसमें पहला विकल्प है माध्यमिक बस्तियां, दूसरा बस्तियों का आकार और अंतराल, तीसरा बस्तियों का आकार और श्रेणी, चौथा बस्तियों की वृद्धि दर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बस्तियों का आकार और अंतराल केंद्र स्थल से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? पहला विकल्प दिल्ली, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा लखनऊ, चौथा जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यह आपके पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसमें पहला विकल्प है हचिंसन, दूसरा जी टेलर, तीसरा ओडम और चौथा एडवर्ड सुएस। तो जैवमंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडवर्ड सुएस महोदय ने किया था। 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र यानी मेंटल मैप की अवधारणा को विकसित किया था? इसमें पहला विकल्प है एलन सैम्पल, दूसरा डेविस ऑरबैंक, तीसरा गोल्ड और वाइट, चौथा रिचर्ड हार्टसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 पीटर गोल्ड एवं वाइट ने सबसे पहले मेंटल मैप यानी मानसिक मानचित्र की अवधारणा को विकसित किया था। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, मौन घाटी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला विकल्प है यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य जैविक और आनुवंशिक विरासत में से एक को बचाने के लिए एक आंदोलन था। दूसरा, इस आंदोलन में मिट्टी संरक्षण के लिए एक उपाय के रूप में पत्थर की दीवारों का निर्माण करना शामिल था। तीसरा, यह आंदोलन मानव संसाधन विकास के लिए था। यह आंदोलन उत्तराखंड से शुरू किया गया था। तो मौन घाटी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में पहला कथन सही है, यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य जैविक और आनुवंशिक विरासत में से एक को बचाने के लिए एक आंदोलन था। 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में खनिज पदार्थों का अधिकतम भंडार कहाँ पर पाया जाता है? इसमें पहला विकल्प है गोदावरी बेसिन, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा छोटा नागपुर का पठार और चौथा इंडो गंगा मैदान। तो भारत में खनिज पदार्थों का अधिकतम भंडार छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। इसे खनिज भंडार का घर भी कहा जाता है और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, कैडेस्ट्रल मानचित्र आमतौर पर क्या दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं? इसमें पहला विकल्प है छोटे देश, दूसरा माइक्रो क्षेत्र, तीसरा छोटे क्षेत्र, चौथा बड़े क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 छोटे क्षेत्रों को दर्शाने के लिए कैडेस्ट्रल मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी सुपर राजमार्ग के लिए आधारशिला कब रखी गई थी? इसमें पहला विकल्प है जनवरी 1999, दूसरा अगस्त 1999, तीसरा दिसंबर 1999, चौथा जनवरी 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1999। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, कुल कमांड क्षेत्र के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है? इसमें पहला विकल्प है किशराज सागर, दूसरा भाखड़ा नांगल, तीसरा दामोदर, चौथा नागार्जुन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नांगल को आयोग ने सही उत्तर माना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? यह बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको सभी लोग जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम दिशा में बहती हैं। ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य था? इसमें पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 झारखंड
को आयोग ने सही उत्तर माना था। तो मित्रों, ये रहे झारखंड पीजीटी भूगोल विषय के 2017 में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आप लोगों को करवाए हैं। बाकी कल 30 प्रश्न कराएंगे। इसी तरह से 30 प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी, जिससे आप लोगों को आगामी पीजीटी 2023 जो कि जुलाई में दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है, उसके लिए आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से झारखंड पीजीटी में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भूगोल विषय से प्रश्न पूछता है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।